नमस्कार। आज का जो वीडियो है बहुत अहम है और अगर आप कर सकें तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ फोर्स वैक्सीनेशन की। और ये जो फोर्स वैक्सीनेशन हो रहा है इसके पीछे कुछ खेल चल रहा है। इसके पीछे ये सीधा ऐसा मामला नहीं है कि सरकार ने कह दिया कि वैक्सीन ज़बरदस्ती लगाओ, क्योंकि सरकार भी नहीं कह रही है, लेकिन उसके पीछे खेल चल रहा है। खेल क्या चल रहा है, हमारे अधिकार क्या हैं, किस तरह से लोगों के साथ बदतमीज़ी की जा रही है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, और इस देश में लोकतांत्रिक अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों, WHO की गाइडलाइंस और भारत सरकार के आदेशों का किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, और किस तरह से इस देश के आम नागरिक को, इस देश के जो सत्तानशीन लोग हैं वो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं और वो ना तो कानून मानते हैं, इस देश का संविधान मानते हैं। और मुझे कभी कभी लगता है कि वो शायद, ये मुझे लगता है, कुछ अंदर केबल वाली जो सेवा है उसी को मानते हैं, और उसके कारण वो लगातार कुछ ऐसा किए जा रहे हैं जिसमें उन्हें जरा भी ना तो शर्म है ना डर है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो बहुत आंखें खोलने वाला भी है, बहुत ज़रूरी भी है। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। वीडियो की शुरुआत कहाँ से करूँ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास कई ऐसी चिट्ठियाँ हैं जो अलग अलग तरह से लोगों ने भेजी, जिसमें लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो टीका ज़रूर लगवाएं, भले उनकी सेहत इसकी इजाज़त देती है या नहीं देती है, उनका ज़मीर इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता है, या उनके धार्मिक विश्वास इसकी इजाज़त देते हैं या नहीं देते हैं। इसके बावजूद फोर्स वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मैं आपको सरकारी ऑर्डर्स की कॉपी भी दिखाऊंगा, जो संविधान का उल्लंघन करते हुए, कानून का उल्लंघन करते हुए और सरकार की इच्छा के बावजूद जारी किए जा रहे हैं। अखबारों की कटिंग भी दिखाऊंगा कि किस तरह से लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, लोगों को नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है वैक्सीन लगाने के लिए। लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। 1 मिनट के लिए अपनी माँ को याद कीजिए, अपनी माताजी का स्मरण कीजिए कि आपकी माँ भी इसी उम्र के आसपास रही होंगी, जिन्होंने आदेश दिया है उनकी माँ भी इसी उम्र के आसपास रही होंगी। इन माँओं के साथ सरकार के खाकी वर्दी वाले जो हैं, क्या कहूँ मैं, वो क्या सलूक कर रहे हैं, किस तरह सलूक कर रहे हैं, और सिर्फ एक ऐसे एजेंडे पर काम कर रहे हैं जो एजेंडा सरकार का, इस देश के एजेंडा नहीं है, जो WHO का एजेंडा नहीं है, जो किसी भी स्वास्थ्य का एजेंडा नहीं है। पहले आप वीडियो देखिए, अपनी माँ को स्मरण कीजिए और इनकी जगह अपनी माँ को रख के याद कीजिए कि इस देश के ये जो गुंडे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी है। दादी इन्हों के लोगों था मर लगा पहले ये ड्रामा करे इन्हों के लोगों सुई पर जाएगी बीच मर जाएगी बुढ़ी दादी मेरा 3 महीना तो इंजेक्शन आने सुई भी टूट जाएगी सामने कुछ हो गया वो जुमारा ही था वो जुमारा ना सामने कुछ हो गया वो जुमारा लगन इंजेक्शन सुई टूट जाएगी बीच मर जाएगी सुई टूट जाएगी दादी मेरी और कुछ नहीं 2 मिनट क्या करना निकल बाहर में मैडम आंटी एकदम सुई लग गई बीच में
मेरी बात सुनो, एडीसी सर आ रहे हैं। बच्चा लगे ना बन गया सर, बन गया। ओ गिर गई इधर, सर गिर गई इधर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं था ये आगे करने का है। जब भी व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे कोई वीडियो आता है तो आपके मन में जो बड़ा सवाल आता है वो ये आता है कि जो वीडियो है वो सच है भी कि नहीं है, क्योंकि इस तरह के वीडियो अक्सर फेक भी निकल जाते हैं। तो सबसे पहला काम होता है जांच करने की। तो जांच करने में हो सकता है कि ये इनको किसी और तरह का इंजेक्शन लगाने के लिए चेज़ किया जा रहा हो, कोई पुराना वीडियो हो उसको निकाल लिया हो और उस वीडियो को निकाल के और यहाँ पे इनको हो सकता है कि इसको बना दिया कि टीका कोरोना का लगाने के लिए और ज़बरदस्ती की जा रही है और ये बुजुर्ग महिलाओं का वीडियो उसमें लगा दिया है। हालांकि जो इसमें बीच में बातचीत हो रही है, जो बातें सुनाई पड़ रही हैं, उससे ये साफ लग रहा है कि ये वीडियो कोरोना के टीके ज़बरदस्ती लगाने का है। फिर भी आपको शक की गुंजाइश लेके चलना चाहिए। लेकिन इस वीडियो का क्या करेंगे जिसमें सरेआम एक पुलिस वाला सबको सलाह दे रहा है, सलाह नहीं दे रहा है, धमकी दे रहा है कि अगर आपको अपनी दुकान पे बैठना है, अपनी दुकान पे कारोबार करना है तो टीका लगाइए। ये किसके आदेश से दे रहा है, कहाँ से आदेश आ रहा है? एक तरफ बुजुर्ग महिलाओं का वीडियो हिमाचल प्रदेश का, कुछ पंजाब के वीडियो, कुछ राजस्थान के वीडियो, और ये जो वीडियो है ये उत्तर प्रदेश का वीडियो है जिसमें पुलिस वाला बाकायदा लाउड स्पीकर पे ऐलान करके कह रहा है कि हम आपको दुकान पे नहीं बैठने देंगे, हम कारोबार नहीं करने देंगे अगर आपने टीका नहीं लगवाया है। ये सभी व्यापारी भाई ध्यान दें, सभी आम लोगों से भी अपील है कि जिन लोगों की उम्र 45 वर्ष है और उन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, ऐसे लोगों को उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसे आम लोग जिन्होंने 45 वर्ष उम्र है या उससे ऊपर है, वैक्सीनेशन नहीं कराया, उनके घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा आपको इन नियमों का पालन करना होगा। दुकानें केवल उन्हीं की खुलेंगी जिनकी उम्र 45 वर्ष और उससे ऊपर है और उन्होंने वैक्सीनेशन कराया है। यदि उस उम्र के व्यापारी हैं जो अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर बैठते हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो उसको उस व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नहीं बैठने दिया जाएगा। ई रिक्शा वाले, ऑटो, बस ड्राइवर आदि या सार्वजनिक स्थानों पर जिन लोगों की उम्र 45 साल है उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। कहाँ से आया ये, कौन सा कानून आया? अब आपके मन में एक बड़ा सवाल आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई कानून है। मेरे मन में भी आया था कि अगर इतना कॉन्फिडेंस के साथ पूरे देश में हो रहा है तो मैं जाऊंगा इसके कानूनी पहलू पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये आदेश दिखा दूं। ये बिहार का सरकारी आदेश है और सरकारी आदेश में कहा गया है कि जो लोग टीका लगवा के नहीं आते हैं उनको वेतन मत दो। ये बिहार का आदेश है और मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का आदेश जारी किया जाता है और दूसरे राज्यों में भी किया जाता है। तो आपको अचरज होगा कि इतने सारे आदेश अलग अलग जगहों पे कहाँ से और क्यों आ रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि टीका ज़बरदस्ती नहीं लगाया जाएगा और टीका लगाना अनिवार्य नहीं है। सरकार किस आधार पर कह रही है? ये RTI देखिए जो यहाँ पे लगा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में कुछ लोगों ने सरकार से जानकारी मांगी कि ये बताइए कि क्या वैक्सीनेशन फोर्सफुली किया जा सकता है। तो जवाब ये मिला, जिसमें लोगों ने 4, 5, 7 जवाब पूछे तो उसका एक ही जवाब है कि जब फोर्सफुली लगाया ही नहीं जा सकता, अनिवार्य है ही नहीं, तो इन सवालों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। चलिए RTI का सवाल भी अगर आप हो सकता है नज़रअंदाज करना चाहें तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान जो देशव्यापी मीडिया में छपा था और जिसमें वो लगातार कह रहे थे कि किसी भी तरह की ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। यही डॉक्टर हर्षवर्धन जो हाल ही ग्रुप 7 की जब बैठक हुई थी तो उसमें वो स्वास्थ्य मंत्रियों से और दुनिया भर से अपील कर रहे थे कि वैक्सीनेशन को मैंडेटरी ना किया जाए, वैक्सीन पासपोर्ट के खिलाफ दलील दे रहे थे। उसी वैक्सीन पासपोर्ट के खिलाफ WHO ने कहा कि अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि जो वैक्सीन है वो लगाने से संक्रमण फैलाने की प्रवृत्ति व्यक्ति की कितनी कम हो जाती है। सरल भाषा में अगर मैंने वैक्सीन लगा दी तो मैं कोरोना कितना कम फैलाऊंगा, इसका कुछ नहीं पता है। मैंने वैक्सीन लगा ली है, उसके बाद भी अभी तक की जानकारी के अनुसार मैं उतना ही कोरोना फैलाऊंगा जितना वैक्सीन लगवाने से पहले फैलाता था। तो फिर
मैं दूसरों के लिए खतरा कैसे बन सकता हूं, जबकि मैंने अभी जो बिहार का जो आदेश दिखाया उसमें लिखा हुआ था कि ऐसे व्यक्ति अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी खतरा है और उनके अंदर बीमारी फैलाते हैं। अब मैं आपके पास में आता हूं कि अगर ये आदेश सरकार भी देना चाहती तो वो नहीं दे सकती, क्योंकि हिंदुस्तान का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 21 आपको स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था आपके जीवन के ऊपर कोई भी चीज़ है वो आप राइट टू चॉइस है, आपको अधिकार है, आप चुन सकते हैं, नहीं चुन सकते हैं। आपको ज़बरदस्ती इस भारत में किसी भी प्रकार से कोई भी इलाज नहीं दिया जा सकता। जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी गाइडलाइंस हैं कि आपको लोगों से कोई भी प्रोसीजर करने से पहले कंसेंट लेनी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी कह रहा है कि अगर आप कंसेंट लेंगे और लिखित में भी कंसेंट ले लेते हैं तो उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा तब तक जब तक कि वो व्यक्ति एकदम कन्विंस होकर ये ना कहे कि हाँ ये काम मेरा कर दिया। नहीं कि आदमी सो रहा है बीमार मरीज, आपने साइन करा लिया और उसका ऑपरेशन कर दिया। इतने सारे कानूनी प्रावधान, भारत सरकार का आदेश, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता, उसके बावजूद इस पूरे देश में लगातार फोर्स वैक्सीनेशन हो रहा है, ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाई जा रही है। इस वीडियो का मकसद मेरा जो मकसद है वो कतई ये नहीं है कि मैं लोगों को ये कहूँ कि आप वैक्सीन लगवाइए या नहीं लगवाइए। मैं इसके लिए एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और जो कानूनी प्रावधान है इसको लेकर वो बताना मेरी जिम्मेदारी है। जो लोग लगवाना चाहते हैं, नहीं लगवाना चाहते हैं, वो अपना फैसला, चूँकि एक मेडिकल इशू है, किसी मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही लें। आपको मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई वैक्सीन लगवा लें या नहीं लगवाएं, दोनों ही चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये अधिकार नहीं है। मैं बहुत सारे उन बाबाओं की तरह नहीं हूँ जो बैठ के प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं और ख़ुद भी अंगूठा टेक हैं। खैर, तो मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो अधिकार हैं ये हमको मिले हुए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि इस तरह से हमारी माँओं को, बहनों को पकड़ पकड़ कर, बुजुर्ग लोगों को पकड़ पकड़ कर टीका ज़बरदस्ती क्यों लगाया जा रहा है। टीके को लेकर बहुत सारी अवेयरनेस है, हर तरह की अवेयरनेस है, उसके कारण जो है बहुत सारे उसके बाद में जो पोस्ट वैक्सीनेशन एडवर्स इवेंट हैं उनका रिपोर्टिंग का मैकेनिज़्म है, वहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ आई हैं। वो सब जानकारियों के आधार पर कुछ लोग अपनी अपनी राय बना रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आयुर्वेद, जैसे एयरफोर्स के एक जवान ने, मैं कोर्ट का भी बता रहा हूँ आपको, गुजरात में एयरफोर्स के एक जवान ने गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि साहब ज़बरदस्ती मुझसे मेरा दफ्तर, मेरे एयरफोर्स कह रही है कि आप वैक्सीन लगवाइए क्योंकि आप दूसरे लोगों के लिए भी ख़तरनाक होते जा रहे हैं। मैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक उपचार कर रहा हूं, तो आप कैसे मुझे ज़बरदस्ती वैक्सीन लगा सकते हैं। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया एयरफोर्स को, उसका जवाब देना है। और अभी जो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज खबरें मुझे पता चली हैं कि वो शायद एयरफोर्स उस आदेश को वापस ले ले, लेकिन जब तक वापस नहीं लेता तब तक इस खबर को पक्का ना माना जाए। मेघालय हाई कोर्ट ने बाकायदा सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए शिलांग में आदेश जारी किया और पूछा कि भाई आपके पास क्या ग्राउंड है जो ये आदेश आप जारी करके ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, मेघालय से लेके, यूपी से लेके, हिमाचल से लेके, गुजरात से लेके पूरे देश में एक ही तरह की गैर कानूनी हरकत प्रशासन क्यों कर रहा है, इसका उत्तर आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए और इसका उत्तर आपको मांगना चाहिए और खोजना चाहिए। क्या वजह है, वो कौन सी ताकतें हैं जो सारे कानून, सारे अनुशासनों के बावजूद इस तरह की ज़बरदस्ती लोगों के साथ करवा रही हैं। दो चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, आपके दिमाग में जो आएंगी वो आप कमेंट में बताइएगा। पहली ये कि वैक्सीन की खपत सरकार बहुत तेज़ी से करना चाहती है। वो 1 करोड़ वैक्सीन रोज़ लगाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है और उसके लिए उसको हर हालत में अपने अधिकारियों को टारगेट देने हैं और शायद अनधिकृत रूप से वो टारगेट दिए जा रहे हैं, जैसे कि नसबंदी के टारगेट 1977 के आसपास इमरजेंसी में दिए गए थे, 75 में। या तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि हो सकता है कि जो स्थानीय लेवल पे अधिकारी हैं उनको कोई ना कोई ऐसी फोर्स, कोई ऐसी कंपनी जिसको आर्थिक लाभ या गेन हो रहा हो इन हरकतों से, वो प्रशासन को मैनिपुलेट कर रही हो और उससे ऐसे अनधिकृत आदेश जारी करवा रही हो जिनका ना तो वैज्ञानिक आधार है, ना जिनका कानूनी आधार है।
एक सोचने की बात यह है और जिस पे बहुत सारा चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि WHO ने भी ये बड़ी बात कही है जो वैक्सीन पासपोर्ट के मसले पर कि जिन लोगों के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी आ गई है उनका सर्टिफिकेशन कैसे होगा। अगर एक आदमी कुदरती रूप से उसको कोरोना हुआ और वो अंदर से इम्यून हो गया और अब उसको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है तो उसका कैसे आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सिर्फ ये जो है WHO नहीं कह रहा है, इसके बारे में एम्स की तरफ से डॉक्टर संजय राय पे मैंने पूरा एपिसोड बनाया था जिन्होंने बाकायदा बताया कि कैसे किसी को अगर एक बार हर्ड इम्यूनिटी अगर हो जाती है तो फिर उसको दोबारा कोरोना नहीं होगा। कैसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के जो स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस है उसकी रिसर्च कहती है कि एक बार अगर आपको कोरोना का माइल्ड सिम्टम्स आपके कोरोना आ गए तो आप लाइफ टाइम के लिए, या एसिम्टोमेटिक भी आप हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए इम्यून हो जाएंगे। कैसे आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि WHO और एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है हमारा, इन्होंने मिलकर जो हाल में सीरो सर्वे किया है उसमें बड़ी संख्या में 68 और 72% तक समाज के कई हिस्से इम्यून पाए गए, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ पाई गई। और जाहिर बात है कि इन सब इलाकों में अब वैक्सीनेशन की ज़रूरत शायद ना पड़े, एज़ पर द थ्योरी ऑफ डॉक्टर संजय राय, जो बहुत सारी जो रिसर्च हुई हैं और बहुत सारे जो वैक्सीन हैं उनके इन्वेस्टिगेटर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की राय में ऐसे उनको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तुम अगर ये ठेला ठाली और ज़बरदस्ती करते हो, वैक्सीन पासपोर्ट बनाते हो और उन लोगों को दोबारा वैक्सीन लगाते हो तो एक तो ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, देश के धन की बर्बादी है, बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। 35,000 करोड़ रुपया लोगों को टीका लगाने पे खर्च होने वाला है। उस पैसे को बचाया जा सकता है अगर सूझबूझ से काम लें, लेकिन वो पैसा बर्बाद किया जा रहा है। और कौन बर्बाद कर रहे हैं? लोग अपनी इच्छा से भी नहीं रोक पा रहे हैं। ये लोग जो एक्स्ट्रा जुडिशियल जो पावर, जो फोर्सेस हैं, वो ये काम कर रही हैं। मेरा मानना ये है कि इस तरह की प्रवृत्तियों पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, एक हेल्पलाइन बनानी चाहिए जिस पे फोर्स वैक्सीनेशन की लोग शिकायत कर सकें, भले उनका दफ्तर कर रहा हो, भले ही वो प्राइवेट दफ्तर कर रहा हो, सरकारी दफ्तर कर रहा हो या कोई अधिकारी कर रहा हो। वैक्सीन अगर किसी को लगाना है तो उसको कन्विंस करना चाहिए, जब वो कन्विंस हो तो आप उसको वैक्सीन लगाना चाहिए, उसके मेडिकल ग्राउंड्स देखना चाहिए और अगर उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं तो मेरे ख्याल से, ये मेरी राय है, तो ना ही भी लगाएं तो चल जाएगा, लेकिन डॉक्टर जो कहते हैं वो सुनना चाहिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।